हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक माउस स्टडी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि भारत के जो संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं और उन अनुसूचियों में किसके बारे में बात की गई है, आज हम वही पढ़ेंगे। तो हमने पार्ट वन लिया है और पार्ट वन में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने 5 पार्ट्स को अलोकेट किया है, 1, 2 एंड 3, 4 एंड 5। तो हमने यहाँ पर 5 स्केड्यूल्स को बताया है, जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्केड्यूल है हमारा नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी जो भारत के जो राज्य हैं और उसकी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके नाम के बारे में फर्स्ट स्केड्यूल में दिया गया है। सेकंड स्केड्यूल अब बात करता है सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, यानी कि जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनका जो वेतन है, भत्ते हैं, उनके बारे में बात की गई है सेकंड स्केड्यूल में। थर्ड स्केड्यूल की अगर हम बात करें तो फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, यानी कि जो शपथ लेते हैं हमारे पदाधिकारी और कैसे प्रतिज्ञा लेते हैं उसके बारे में हमारे थर्ड स्केड्यूल में बात की गई है। वहीं अगर हम फोर्थ स्केड्यूल की बात करते हैं तो फोर्थ स्केड्यूल में आता है हमारा एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में सीटों को आवंटन किस तरीके से किया गया है, ये हमारा फोर्थ स्केड्यूल में आता है। वहीं अगर हम फिफ्थ स्केड्यूल की बात करें तो फिफ्थ स्केड्यूल में आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि जो अनुसूचित जातियां है और अनुसूचित जनजातियां हैं उनके जो क्षेत्र है उसके प्रशासन के बारे में बात की गई है फिफ्थ स्केड्यूल में। आइए अब हम पार्ट टू की बात करते हैं और पार्ट टू में देखते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें जो स्केड्यूल्स दिए गए हैं उसमें पार्ट टू में हमारा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि हमने बाकी के जो पार्ट्स हैं वो हमारे पार्ट टू में रखे हैं, तो आज इन्हीं के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारा जो सिक्स्थ स्केड्यूल है वो बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन इन ट्राइबल एरिया इन नॉर्दर्न इंडिया, यानी कि जो उत्तरी भारत है वहां पर जो जनजातीय क्षेत्र है वहां पर जो प्रशासन होगा वो किस तरीके का होगा, ये हमारा सिक्स्थ स्केड्यूल में बात की गई है इसके बारे में। सेवन स्केड्यूल की अगर हम बात करते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेट लिस्ट के बारे में बात की गई है, जिसमें कि हमारी संघ सूची आती है, राज्य सूची आती है और समवर्ती सूची आ गया, यानी कि जो हमारे जो क्षेत्र है, हमारे जो सब्जेक्ट्स है उनको कौन कौन से उसमें रखा गया है, एरियाज को, वो हमारा इन तीनों लिस्ट में डिफाइन किया गया है। वहीं अगर हम एट स्केड्यूल की बात करते हैं तो इसमें आती है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत की आधिकारिक भाषाएं हैं उनको हमारी 8वीं अनुसूची में रखा गया है। वहीं अगर हम नाइन्थ स्केड्यूल की बात करें यानी कि 9वीं अनुसूची की बात करते हैं तो लॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जो न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित कानून है उनके बारे में बात की गई है नाइन्थ स्केड्यूल में। 10th स्केड्यूल हमारा बात करता है एंटी डिफेंस ऑफ लॉ, यानी कि दल बदल विरोधी कानून, यानी कि जो पार्टीज है वो किस तरीके से अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टीज में चली जाती हैं, तो इसके बारे में जितने भी लॉज हैं वो हमारे 10th स्केड्यूल में उसके बारे में बात की गई है। वहीं अगर हम 11th स्केड्यूल की बात करते हैं तो ये आता है हमारा पंचायती राज, जिसमें कि हमारे पंचायती राज के बारे में बात की गई है और इसमें 29 विषयों को रखा गया है। वहीं अगर हम 12th स्केड्यूल की बात करते हैं तो इसमें आती है हमारी म्युनिसिपैलिटीज, नगर यानी कि नगर पालिकाएं, जिसमें हमारे 18 विषयों को रखा गया है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके सामने अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की, या फिर आपके सामने जो आप चाहते हैं कुछ हम नया कंटेंट लेकर आए उसके बारे में आप हमें जरूर बताना कि हमें अब किस पर वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच।